चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की तरफ से लगातार उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है 32,000 नोटिस हाउसिंग बोर्ड की तरफ से भेजे गए हैं। पिछले दिनों हमने सेक्टर 45 में और सेक्टर 41 में हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई भी देखी थी और लोगों ने इसका विरोध भी किया था। अब सेक्टर 29 और 30 में भी हाउसिंग बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ आज भाजपा के उपाध्यक्ष देवेंद्र बबला जी है, उनसे बातचीत करेंगे। इसको लेकर उन्होंने प्रशासक गुलाबचंद कटारिया जी से मुलाकात भी की है। सर, पहले तो हाउसिंग बोर्ड का ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गंभीर है, काफी सालों से ये लंबित है। आप हाउसिंग बोर्ड की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? और हाल ही में आप प्रशासक गुलाबचंद कटारिया जी से मिले थे, क्या ये कार्रवाई रुकेगी? क्या ये नोटिस रुकेंगे? देखिए, ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। 60,000 मकान है, उसके अंदर 2-2.5 लाख लोग रहते हैं। और हम ये लड़ाई जो है पहले भी लड़ते रहे हैं। ये 30-40 साल पुराना मुद्दा है। प्रशासन जो है कभी जागता है, कभी सो जाता है। अगर किसी ने अपने घर के अंदर कोई वायलेशन की है या कोई मकान बना लिया है, तो मैं उसको वायलेशन नहीं मानता, क्योंकि वो एक नीड बेस है। घर के अंदर अगर कोई कमरा डाल लिया है तो उनके परिवार बड़ा हो गया। परिवार अगर बड़ा हो गया तो कहाँ जाएंगे? करोड़पति लोग तो है नहीं ये। उसी के अंदर मकान को कमरा एक और डाल के या उसी को अल्टरनेटर करके वो करेंगे। बाहर बालकोनी नहीं बना सकते, बाहर सीढ़ियाँ नहीं लगा सकते। ये कहाँ का बात है यार। हाँ, जहाँ पे जिन लोगों ने चंडीगढ़ प्रशासन की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, अब उनके साथ नहीं है। वहाँ पे प्रशासन जो है को जो कार्रवाई करना चाहता है करे, पर जो लोग अपनी मर्यादा के अंदर हैं, जो डिमार्केशन है उसके अंदर उन्होंने अपना कुछ किया है, हम उन लोगों के साथ हैं। भाजपा पूरी तरीके से उनके साथ है। ऐसे नहीं मकान टूटते। हमारे प्रशासक जी जो हैं, मैंने पहले कहा, एक देवता स्वरूप इंसान है वो लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। 25 साल से राजनीतिक जीवन में हैं, उदयपुर में रहे हैं, राजस्थान के अंदर होम मिनिस्टर रहे हैं। वो समझ सकते हैं कि लोगों का दुख दर्द क्या है। यहाँ तक ये भी कह दिया था कि उन्होंने कि अगर प्रशासन के लोग इनके अंदर रहते होते, उनको नोटिस आते तो क्या समझते फिर, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ पे कोई अधिकारी है ऐसे जो इन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, नोटिस भेजते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं। मुझे कहने में कोई ग्रेज नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ये हम नहीं होने देंगे। जब ये बन रहे थे तब हाउसिंग बोर्ड कहाँ था? है, आज से तो नहीं बने, कब से बने हुए हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है प्रशासक जी से भी और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि फ़ौरन नोटिस जो हैं वो बंद किए जाएं। लोगों के साथ बैठकर एक वन टाइम सेटलमेंट की जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो और उनके दिमाग के अंदर जो एक भय है वो वहाँ से निकलना चाहिए और अपनी सुखमय ज़िंदगी जो है वो व्यतीत करें। सेक्टर 45 में जब हाउसिंग बोर्ड ने मकान तोड़े थे, आप खुद वहां मौके पर पहुंचे थे, मेयर भी पहुंचे थे, और जिस तरह से वहां लोगों के घर तोड़े आपने खुद देखे थे। एक छज्जा किसी ने बना लिया, किसी ने बालकनी बना ली। हालांकि वो ज्यादा नहीं था, लेकिन जब बनाए गए थे, आप सही बात कह रहे हैं कि जब बनाए गए थे तब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कहाँ थे? तब भी तो वो नोटिस थमा सकते थे, उस कार्रवाई को रोक सकते थे। लेकिन ये हाउसिंग बोर्ड एकदम कुंभकर्ण की नींद से क्यों जागता है? आपको क्या लगता है? मैं बताया ना, एक अधिकारी यहाँ पे सेक्रेटरी थे, अखिल जी जो है, जब हम उनसे पीछे बात करने गए थे, उनका बात करने का तरीका अलग था कि जी हमने तो 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करके इनको देना है हाउसिंग बोर्ड को, हमने तनख्वाहें निकालनी है, हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तनख्वाह क्या, यानी गरीब लोगों को नोटिस भेज के निकलवाओगे आप? क्या क्या प्रशासन के पास पैसा नहीं है? अगर हाउसिंग बोर्ड के पास पैसा नहीं है तो इसको बंद कर दें। और भी तो बंद किए हैं ना महकमे, उनको महकमे को बंद करके कुछ लोगों को दूसरी जगह पे अपॉइंट कर दिया। अब हाउसिंग बोर्ड के पास नहीं है, बिल्डिंग बना सकते, न इतने लोगों को नहीं पाल सकते, नहीं तनख्वाह दे सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि चंडीगढ़ के लोगों को तंग करेंगे, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वन टाइम सेटलमेंट की बात हो रही थी सर, काफी टाइम से प्रशासक खुद भी कहते रहे हैं। इसको लेकर आपको लगता है कि प्रशासन उस पर राहत देने के बजाय अब ये नोटिस थमाने लगा है? और ठीक इलेक्शन से पहले जिस तरह से ये नोटिस आते हैं, इसको लेकर फिर पार्टीबाजी भी होती है, विपक्ष आरोप भी लगाता है कि भाजपा जानकर लोगों को नोटिस भिजवा रही है, क्योंकि इलेक्शन हैं, अब सब बीजेपी के पास जाएंगे। ऐसे है, विपक्ष वाले कुछ भी कहें, लोग उनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करते। जो भाजपा कर सकती है, जो भाजपा ने किया है, वो कोई भी नहीं कर सकता।
आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, नोटिस कोई आज के नहीं आ रहे, ये तोड़ फोड़ आज की नहीं हो रही, कांग्रेस के ज़माने से हो रही है। मैं भी उस टाइम उस पार्टी के अंदर था, उस समय हम धरने लगाते थे, पुलिस वालों को रोकते थे, बुलडोजरों के आगे खड़े होते थे। ये आज का मुद्दा नहीं है। अब तो बल्कि जब से भाजपा आई है तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहाँ बुलडोजर चले हो, ये चला हो। ठीक है, नोटिस है, नोटिस आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो भाजपा जो है हमेशा लोगों के साथ है, वो बिल्कुल नहीं होने देगी कि ये जो है मकान टूटे। ये हमेशा पूरे चंडीगढ़ के जितने भी हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं जो लीगल हैं, इनलीगल की बात नहीं कर रहा कि लोगों की ज़मीन लोगों ने कब्जा किया, उसकी बात नहीं कर रहा। बाकी लोगों से हम वचनबद्ध हैं कि उनका मकान टूटने नहीं देंगे। सर, हमारी चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद से भी बातचीत हुई थी, इसको लेकर हमने सवाल उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने बोला था माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार हमें ये करना पड़ रहा है। लोग खुद अपनी जो वायलेशंस हैं, जो बालकोनी एक्स्ट्रा बढ़ाई हुई, उन्होंने जो छज्जे बनाए हुए हैं, सरकारी ज़मीन तक पर भी कब्जा किया हुआ है लोगों ने, तो वो खुद ही तोड़ दें, नहीं तो हमें तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं। देखिए, हाई कोर्ट को अगर कोई गलत प्रोसीड करेगा तो हाई कोर्ट क्या कहेगा? अगर अच्छे तरीके से हाई कोर्ट के अंदर पेश करें कि जी ये इनकी एक ज़रूरत है, तो हाई कोर्ट क्या कहेगा? नहीं, आप तोड़ो। उनको तो जैसे आप फीड करोगे उस हिसाब से वो जो है उसका जवाब देंगे, वो जो है। ठीक है ना? हम हाई कोर्ट का पूरा इज्जत मान करते हैं कि जो उनके पास केस जाता है जो है, पर हमारे हाउसिंग बोर्ड के लोग जो हैं, जब उनके वकील हैं, जब कोई भी है, वो गलत वहाँ पे प्रोसीड करता है। अगर ठीक तरीके से प्रोसीड कर दें, हाई कोर्ट भी जो है राहत देगा, ये मेरी भावना है। बाबला जी, वैसे हाउसिंग बोर्ड की अभी तक जितनी भी कार्रवाई, आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, आपने देखा भी है और टाइम टू टाइम आप विरोध भी करते हैं, जैसे आप बेबाक बोलने के लिए जाने भी जाते हैं। हाउसिंग बोर्ड आप सही मायने में मानते हैं कि कोई काम कर रहा है, कोई अधिकारी काम करता है? क्योंकि ये 3 साल का एक पीरियड है एक अधिकारी का, जब तक वो समझता है फिर वो चले जाता है, फिर दूसरा आता है। जैसे अभी आप एक सेक्रेटरी का बता रही हैं कि 100 करोड़ इकट्ठा करके उन्होंने देना है, तो हाउसिंग बोर्ड कैसे देगा? ऐसे ही नोटिस भेज के ही देगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही तो देगा। क्या सही मायने में हाउसिंग बोर्ड कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा। सिर्फ़ उनके पास क्या है, एक एनक्रोचमेंट टीम है जो सुबह लेके निकल जाती है। दूसरा उनके पास क्लर्क है जिनका काम है नोटिस निकालना। अगर ये 32,000 नोटिस निकाल सकते हैं, अभी जाके पूरी टीम लेके जो तोड़ा-फोड़ी कर सकते हैं, जब बन रहे थे, जब ईंटें लग रही थी, तब क्या नहीं रोक सकते थे उनको? रोक सकते थे, पर नहीं रोका, क्योंकि उस टाइम उनकी जेबें गर्म हो रही थी। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि यार मेरा मकान के अंदर एक कमरा और बन जाए, मेरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए हैं, वो उनके पास इतना पैसा नहीं। अब चंडीगढ़ के अंदर रहना और जगह लेना तो एक सोचने वाली बात हो गई है। ठीक है ना? चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी तो रह ही नहीं सकता। वो क्या करेगा? उसी घर के अंदर जो है अपना ईंटें लगा के, दीवार लगा के जो है, एक कमरे को 2 कमरा बनाएगा, 2 को 3 बनाएगा, तभी वो रह सकता, नहीं तो रह ही नहीं सकता वो। एक अंत में मेरा सवाल है, क्या वन टाइम सेटलमेंट आएगी कभी? इसको लेकर हमेशा जिक्र होता है, एक उम्मीद भी जगी थी पिछले दिनों जब प्रशासक महोदय ने खुद बोला था कि हम वन टाइम सेटलमेंट लेके आएंगे, और लोग खुद देने को भी तैयार हैं कि जो प्रशासन रेवेन्यू कमाना चाहता है वो कमाए, जो हमारे मकान है उनको रेगुलराइज कर दे। क्या वन टाइम सेटलमेंट होगी कभी? ऐसे यार, एक बार ये केस जो है कांग्रेस के टाइम पे ऊपर होम मिनिस्ट्री में गया था, वन टाइम सेटलमेंट का, जो हमें बताया गया है। उसकी पैरवाई वहाँ ठीक तरीके से नहीं की गई, और ठीक तरीके से नहीं की गई तो वो जो केस है वहाँ से वापस आ गया था। अभी हमें पता चला है कि केस को बनाकर दोबारा ऊपर एमएच में भेजा गया है। अभी आशा है कि शायद उससे ये वन टाइम सेटलमेंट का हमें आशा है कि वो जो हो जाएगा। तो हाउसिंग बोर्ड के मुद्दों पर हमने भाजपा उपाध्यक्ष देवेंद्र बाबला से ये खास बातचीत की। 9 ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।